रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय के अंदर इस वक्त रांची पुलिस पहुंची है। रांची पुलिस की टीम बता दें कि 12 जनवरी के एक मामले को लेकर पूछताछ के लिए पहुंची है। दरअसल 12 जनवरी को रांची के एयरपोर्ट थाना में पेयजल स्वच्छता विभाग के कर्मचारी संतोष कुमार के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा पूछताछ के क्रम में उनके साथ मारपीट की गई है। उसी मारपीट से जुड़े हुए मामले में रांची पुलिस की टीम इस वक्त ये एयरपोर्ट रोड स्थित जो प्रवर्तन निदेशालय की कार्यालय है यहाँ पहुंची है और लगातार बताया जा रहा है कि रांची पुलिस के एक डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं वो उनकी मौजूदगी अंदर में है। और अगर बाहर की बात करें तो रांची पुलिस के जो अलग अलग जो थाना है, रांची जिले के अलग अलग थाना की पुलिस यहाँ पर मौजूदगी है। पुलिस के कुछ अधिकारी अगर देखें तो उधर उनकी मौजूदगी है, कुछ जवान वहाँ भी बैठे हुए हैं। वहीं अगर कार्यालय के अंदर की बात की जाए तो सीआईएसएफ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब से थोड़ी ही देर पहले एक बड़ी बस पे सवार होकर के दर्जनों जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो ईडी कार्यालय की सुरक्षा में पहुंचे। बता दें कि एक टकराव की स्थिति यहाँ पर रांची के ईडी कार्यालय में दिख रही है, जहाँ नेता प्रतिपक्ष राज्य के बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर ये कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है और सत्ता के नशे में चूर है। जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसकी जो झारखंड में जो कार्रवाई चल रही है भ्रष्टाचार को लेकर के, उसे कहीं न कहीं प्रभावित करने की एक साजिश और एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पहले भी ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था और खास करके मुख्यमंत्री के साथ साथ झारखंड सरकार के कई मंत्रियों के विरुद्ध जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, जो जांच चल रही है, उससे जुड़े हुए जो सबूत है, जो दस्तावेज है, उसे कहीं न कहीं छेड़खानी करने की कोशिश है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश है। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। अब देखना होगा कि पूरे मामले को लेकर जब यह कार्रवाई समाप्त होती है या पूछताछ का यह दौर समाप्त होता है, तब समझ में आएगा कि क्या आखिर यह मामला क्या था और रांची पुलिस जो अंदर पहुंची है उन्हें क्या साक्ष्य बरामद हुए, या फिर जो नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो जांच चल रहा था उसको प्रभावित करने की, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का एक कोशिश है, तो उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।